विपक्ष 40 सालों में जितनी काम नहीं की है, इस सरकार 10 सालों में उससे डबल काम करके दे रही है। आप देखिए, हर साल 1 लाख रुपए देंगे तो आप विकास कहाँ से करेंगे? आप डेवलपमेंट करिए, आपको वोट मिलेगा। रोजगार महिलाओं को दिया जाएगा ना, रोजगार के लिए आप रोजगार उनको दिया जाएगा। इस सरकार में रोजगार दिया जाएगा। डेवलपमेंट, विदेशों से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, रोजगार गांव-गांव में बढ़ेगा, बड़े शहरों में बढ़ेगा, इंडस्ट्रियल बढ़ेगा। तो लोगों को फ्री मुफ्त की रेवड़ी बांटने की कोई दरकार नहीं है। देश में विकास होगा, काम करके हम पैसा कमाएंगे। जो मुसलमान है ना, वो भी मानते हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, तो हिंदुस्तान है तो हिंदू ही तो है ही, और कौन रहेगा यार। कश्मीर में जो पत्थरबाजी हो रही थी, वो आज सारे कश्मीरी कह रहे हैं जी मोदी से बढ़कर कोई नहीं है आज की डेट में। क्या लगता है अब की बार कौन जीतेगा? 2024 में किसकी सरकार बनेगी? देखिए, 2024 में जाहिर सी बात है, जो सरकार चल रही है, विकास की सरकार चल रही है, डेवलपमेंट की सरकार चल रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार 400 प्लस से जीतेगी। और जीतने का कारण मैं बोल रहा हूँ, पूर्व में जो सरकारें रहती थी, केवल कागज पे योजनाएं बनाती थी, जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी योजनाएं आम जन तक। अभी जो योजनाएं बन रही है, निचले तबके तक, गरीब लोगों तक पहुंच रही है। इसलिए हम कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं 400 प्लस सीट जीतेंगे। लेकिन विपक्ष तो कह रही है कि सरकार ने कुछ काम ही नहीं किया, बस हिंदुत्व की राजनीति कर रही है। देखिए, काम नहीं किया, ये गलत बात बोल रहे हैं। विपक्ष 40 सालों में जितनी काम नहीं की है, इस सरकार 10 सालों में उससे डबल काम करके दे रही है। आप बजट देख लीजिए। कह रहे हैं कि बस राम मंदिर को लेकर, क्या लगता है राम मंदिर को लेकर इस बार जनता वोट करेगी? देखिए, राम मंदिर का तो लेकर वोट करेगी ही, प्लस विकास और डेवलपमेंट के नाम पे करेगी। पूर्व हमारी सरकार इसलिए काम कर रही है क्योंकि पहले हम 2 सीट पे थे, आज 300 प्लस सीट पे हैं। इसलिए है कि जनता हमको पसंद कर रही है, काम को पसंद कर रही है, हमारी योजनाएं को पसंद कर रही है। तब जाके हम दावे के साथ बोल रहे हैं 400 प्लस सीट जाएंगे 2024 में। सीए को लेकर क्या कहना है? विपक्ष विरोध कर रहा है लगातार कि नहीं, सीए कानून नहीं लागू होना चाहिए, इसको वापस लिया जाए। देखिए, विपक्ष का कोई अब ज्यादा वो रोल नहीं रहेगा। धीरे धीरे 300 सीट से वो 44 सीट पर आ गए हैं, इस बार 10-20 सीट पर आ जाएंगे। तो केवल अपने आप को मार्केट में लाने के लिए, बचाने के लिए प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि ये सीए हो जाएगा। सीए से केवल लोगों की पहचान होगी, अधिकार मिलेगा। जो भी सरकार डॉक्यूमेंट्स बनाएगी, लोगों को अधिकार मिलने के लिए ही बना रहे। आधार बना, आधार से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। सब व्यक्ति को आधार के जलते ही जमीन में योजनाएं पहुंच रही, प्रत्येक व्यक्ति के खाते पे पैसा पहुंच रही, जनधन योजना। राहुल गांधी ने बोला है कि अगर उनकी सरकार, अगर वो जीतते हैं तो वो महिलाओं को, जो बेरोजगार महिला है, उनको हर साल 1 लाख रुपए देंगी, महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। देखिए, हर साल 1 लाख रुपए देंगे तो आप विकास कहाँ से करेंगे? आप डेवलपमेंट करिए, आपको वोट मिलेगा। रोजगार महिलाओं को दिया जाएगा ना, रोजगार के लिए आप रोजगार उनको दिया जाएगा। इस सरकार में रोजगार दिया जाएगा। डेवलपमेंट, विदेशों से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, रोजगार गांव-गांव में बढ़ेगा, बड़े शहरों में बढ़ेगा, इंडस्ट्रियल बढ़ेगा। तो लोगों को फ्री मुफ्त की रेवड़ी बांटने की कोई दरकार नहीं है। देश में विकास होगा, काम करके हम पैसा कमाएंगे। मोदी आएगा, मोदी के सिवा कोई नहीं आएगा। मोदी क्यों आएगा? विपक्ष तो लगातार दावे कर रही है। राम मंदिर बन गया, 370 आ गया, मेन ये है। और रामनवमी भी आ रही है, हनुमान जयंती भी आ रही है, इलेक्शन के बीच में आ रहे हैं। ये तो नहीं, मतलब बोला जा रहा है कि विपक्ष हिंदुत्व की राजनीति कर रही है। मैडम, कांग्रेस क्या किया? कांग्रेस ने गरीबी हटाओ। बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति कर रही है। तो हिंदू तो है ही, हिंदू तो है ही, सभी हिंदू हैं, कौन नहीं है? जो मुसलमान है, सब धर्म के लोग रहते हैं, मानते हैं। जो मुसलमान है ना, वो भी मानते हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, तो हिंदुस्तान है तो हिंदू ही तो है ही, और कौन रहेगा यार। सीए का लोग विरोध कर रहे हैं, वो कुछ नहीं होगा मैडम। सीए का विरोध नहीं है, बिल्कुल सही है, वो देख लेना। अब उनके समर्थन में तो लोग आ रहे हैं, तो विरोध में और इसमें तो चलता ही रहता है। तो दोनों ही मतलब अब की बार मोदी पक्के आएंगे, 400 से ज्यादा आएगा, आप देख लेना। क्या लगता है अब की बार 2024 में किसकी सरकार बनेगी? मोदी जी की बनेंगे, क्योंकि और कोई विपक्ष में है भी नहीं। क्यों विपक्ष दावा कर रहा है कि हम सरकार बनाएंगे? महागठबंधन उन्होंने तैयार किया है। महागठबंधन तो वो टूट ही गया ना सारा, आप देख ही रहे हैं। टूटा है, लेकिन फिर भी वो दावा तो कर रहे हैं कि नहीं इस बार। दावा करने थोड़ा होता है, जो पब्लिक की क्या ओपिनियन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। कि पब्लिक की ओपिनियन सबकी यही है कि मोदी। क्यों ऐसा क्या है? मतलब किन मुद्दों को देखते हैं? सारे काम है, डेवलपमेंट के सारे काम है। धारा 370 हटाई गई, राम मंदिर बनाया गया, सीए आ गया, 3 तलाक का कानून हटाया गया। पूरी इंडिया में हाईवेज और रोड्स इतने डेवलप हो गए हैं, कनेक्टिविटी हो गई है कि जो लोगों को पहले इतना टाइम लगता था वो कम हो गया। बॉर्डर पर, चाइना बॉर्डर पे, वहाँ पे अंडरपास और वो बनाए गए हैं कि वहाँ कनेक्टिविटी हो गई है। आर्मी हमारी जो पहले बेसहारा थी, छाती पे गोलियाँ पड़ती थी, उनके बहुत वो नहीं थे उनके पास, उनको वो मिल दिया, आर्मी को स्ट्रॉन्ग कर दिया इन्होंने। प्लस क्या कहते हैं, ये कश्मीर में जो पत्थरबाजी हो रही थी, वो आज सारे कश्मीरी कह रहे हैं जी मोदी से बढ़कर कोई नहीं है आज की डेट में।